हेलो बच्चों। हम लोग क्लास 7 की हमारी जो ज्योग्राफी की बुक है हमारा भूमंडल, उसका चैप्टर 9 देखने चल रहे हैं। पाठ का नाम क्या है? प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन के अंतर्गत सवाना प्रदेश। तो हमें देखना है सवाना प्रदेश। इस पाठ को पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को मैप पे सवाना प्रदेश की स्थिति दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको इसे समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, ये है विश्व का मैप और इसमें हम लोग जो देख रहे हैं उसमें जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये सवाना प्रदेश है। तो सवाना प्रदेश का सबसे पहले विस्तार देख लेते हैं। देखिए, जो ये जो रेड वाली लाइन है ये भूमध्य रेखा है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में 5 डिग्री से 20 डिग्री तक और इसके दक्षिण में भी 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच जो एरिया होता है वो मुख्य रूप से सवाना प्रदेश के रूप में पाया जाता है। तो ये वाला जो एरिया है ये आपका सवाना प्रदेश है। इसके अतिरिक्त इस तरफ भी ये वाला जो एरिया है ये सवाना प्रदेश है। तो आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी है। इस एरिया में क्या होता है कि यहाँ पे उतनी धूप तो नहीं पड़ती है जितनी कि विषुवत रेखा में पड़ती है। तो विषुवत रेखा की एक खास बात थी कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप पड़ती है कि वहाँ डेली दूसरी मीटिंग बारिश होती है। तो अत्यधिक गर्मी और वर्षा के कारण यहाँ पे ये एरिया बहुत खूब हरा भरा रहता था। लेकिन ऐसा आपके सवाना प्रदेश में नहीं होता है। सवाना प्रदेश में उतनी बारिश होती ही नहीं है। बारिश केवल होती है आपकी गर्मी की सीज़न में, वो भी बहुत कम, जिसकी वजह से यहाँ पे घास खूब उगती है। तो घास जो होती है वो 3-3 मीटर की ऊंचाई तक की यहाँ पे घासें उगती हैं। और इस क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है मुख्य रूप से यही है। जो घास यहाँ की मुख्य है उसे कहते हैं हाथी घास। हाथी घास जो होती है वो यहाँ की मुख्य घास होती है। इसके अतिरिक्त चूंकि घास ज़्यादा पाई जाती है तो यहाँ चरने वाले जीव भी ज़्यादा पाए जाएंगे। और चरने वाले जीव पाने की वजह से उनका शिकार करने वाले भी जीव यहाँ पे पाए जाएंगे, उनके भी पनपने का स्थान होगा। तो यहाँ पे शेर, चीता जैसे जानवर भी पाए जाते हैं जो कि शाकाहारी जीवों जैसे कि हिरन, जिराफ, इन सब का शिकार करते हैं। तो ये प्रमुख बातें हैं इसके बारे में। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर को देखने के लिए। सबसे पहला प्रश्न है, सवाना प्रदेश को सूडान तुल्य प्रदेश क्यों कहा जाता है? तो पहले मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। इसका विस्तार जब हम लोग देखते हैं तो इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में इसका विस्तार है वेनेजुएला, कोलंबिया वाले एरिया में, जहाँ पे इसे लैनोस बोलते हैं। फिर ब्राज़ील वाले एरिया में होता है जहाँ पे इसे कंपास बोलते हैं। फिर इसका सबसे ज़्यादा विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप में भी इसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो पाया जाता है ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं सूडान। तो सर्वाधिक विस्तार सूडान में होने के कारण इसे सूडान तुल्य प्रदेश भी कहते हैं। तो चूंकि सूडान में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो इसका नाम भी सूडान के नाम पे पड़ गया है। तो हम लोग अब इसका फिर से आंसर देखते हैं। सवाना प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण इसे सूडान तुल्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? सवाना प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो हमने अभी आपको बताया था, सवाना प्रदेश में ग्रीष्मकाल की छोटी अवधि में साधारण वर्षा होती है तथा वर्ष के शेष महीने शुष्क रहते हैं। शुष्क मतलब सूखे रहते हैं, इसमें कोई बारिश नहीं होती है। तो ये हो गया। फिर तीसरा प्रश्न क्या है? सूडान तुल्य प्रदेश की वनस्पतियों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो सूडान तुल्य प्रदेश ये मतलब ये सवाना प्रदेश है, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है वनस्पतियों की? वर्षा कम होने के कारण यहाँ लगभग 3 मीटर तक ऊंची, मोटी तथा कड़ी घास उगती है, जिसमें सर्वप्रमुख हाथी घास, एलिफेंट ग्रास गुच्छेदार होती है। इन घासों को पार्क लैंड या बुश वेल्ड भी कहते हैं। तो ये प्रमुख वनस्पति है जो वहाँ पे पाई जाती है सूडान तुल्य प्रदेशों में। अगला प्रश्न क्या है? सवाना घास भूमियों को शिकार भूमि क्यों कहा जाता है? तो घास क्षेत्र होने और वृक्षों की कम संख्या के कारण चरने वाले जंतु जैसे जेब्रा, एंटीलोप, जिराफ, गैंडा, हाथी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इन्हीं घास भूमियों में चीता और शेर जैसे मांसाहारी जंतु भी बड़ी संख्या में होते हैं, जो जेब्रा और हिरन जैसे शाकाहारी जंतुओं का शिकार करते हैं। इसीलिए इस भूमि को शिकार भूमि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? हौसा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है?
तो सवाना प्रदेश में ही हौसा जनजाति पाई जाती है। हौसा जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये नाइजीरिया के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक। इसके बाद हमें जोड़े मिलाने थे तो उसे मिला दिया गया है। ये हैं जनजातियां और ये क्षेत्र जहाँ पे वो पाए जाते हैं। तो मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये जो इस तरह वाला पार्ट है अफ्रीका का, ये इस वाले पार्ट में आपको मसाई जनजाति पाई जाएगी। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? पशुपालन होता है। फिर है हौसा जनजाति। हौसा जनजाति पाई जाती है नाइजीरिया में। पिग्मी पाई जाती है, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, ये ज़ायरे घाटी में पाए जाते हैं। और सेमांग जनजाति पाई जाती है मलाया प्रायद्वीप में। तो ये हो गया सही जोड़ा। इसके बाद है कुछ सही गलत के निशान लगाने हैं। सवाना प्रदेश विश्व का सबसे विकसित प्रदेश है, नहीं, गलत कह रहा है। सवाना प्रदेश में चूंकि रहने के लिए बहुत उपयुक्त स्थान नहीं है, बड़े बड़े घास के मैदान हैं, तो यहाँ पे ये मुख्य रूप से विकसित क्षेत्र नहीं है। अफ्रीका वैसे भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। फिर सवाना प्रदेश में ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है, सही है, ग्रीष्मकाल में ही वर्षा होती है, लेकिन बहुत कम समय के लिए होती है। फिर तीसरा है मसाई जनजाति के लोग पशुपालन करते हैं, तो ये सही है, मसाई जनजाति के लोग पशुपालन करते हैं। एमू पक्षी सवाना घास भूमियों में पाया जाता है। तो एमू पक्षी ये न उड़ने वाला पक्षी है, न उड़ने वाला पक्षी जो कि सवाना घास भूमियों में पाया जाता है। अब भौतिक कुशलताओं में वही मैप हमें बनाने के लिए कहा गया है। विश्व के रिक्त मानचित्र पर सवाना प्रदेश को छायांकित कीजिए। तो ये रिक्त मानचित्र है जिसमें ये जो ब्लू कलर से है यही सवाना क्षेत्र है, और विश्व में इन्हीं स्थानों पे सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये चैप्टर आपके काम आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी हम लोग जो नए चैप्टर डालते हैं वो लोग आप आसानी से देख सकें। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगले चैप्टर में हम लोग फिर से मिलेंगे।